तो ये मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मुलिन्स होता है। वो बहुत बड़ा टॉय मेकर होता है जो एक डॉल बनाता है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम एनाबेल है। वो अपनी वाइफ ईस्टर और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होता है। एक दिन इसे काम करते हुए एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है कि फाइंड मी। वो अपने घर आ जाता है तो इसे एक और पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है क्लोज इट। दरअसल ये पर्चियाँ इसे एनाबेल देती है। एनाबेल अपने डैड के साथ इन हैंड रिटन नोटिस के जरिए खेलती है। फिर एक सीन में मुलिन्स अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है कि रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मुलिन्स कार ठीक करने लगता है। एनाबेल खेल रही होती है लेकिन देखते ही देखते एक बड़ी सी कार एनाबेल को टक्कर मार देती है जिससे ऑन द स्पॉट ही एनाबेल की डेथ हो जाती है। फिर हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। ऑर्फनेज की सिस्टर शार्लेट लड़कियों के साथ मिस्टर मुलिन्स के घर पर रहने आई थी। एनाबेल की डेथ के बाद मिस्टर मुलिन्स ऑर्फनेज की लड़कियों को अपने घर बुलाते थे ताकि इनका दिल लगा रहे। मिस्टर मुलिन्स सबको सख्ती से कहते हैं कि ऊपर वाले रूम में कोई ना जाए क्योंकि वो रूम इनकी बेटी एनाबेल का था। फिर रात हो जाती है और ऑर्फनेज की एक लड़की जिसका नाम जीनिस होता है, इसे एक हैंड रिटन नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। वो नोटिस को फॉलो करते हुए एनाबेल के रूम में मौजूद क्लोजेट तक पहुंच जाती है। वो क्लोजेट ओपन करती है तो वहाँ एनाबेल डॉल पड़ी होती है। इसके साथ ही बाइबल के पेजेस क्लोजेट में हर जगह लगाए गए थे। जीनिस ये देखकर बहुत डर जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है। फिर एक दिन जीनिस को विंडो के पास एक छोटी बच्ची नजर आती है। जीनिस इससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, जिस पर वो बच्ची एक खौफनाक रूप धार लेती है और कहती है कि तुम्हारी सोल। जीनिस ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद ऑर्फनेज की सब गर्ल्स के साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन केट और नैन्सी मजाक में एक दूसरे से कहती हैं कि मिसेस मुलिन्स भूत है। थोड़ी देर के बाद इन्हें रूम में मिसेस मुलिन्स भूत की शक्ल में नजर आती है। वो दोनों बहुत डर जाती हैं। जीनिस को पोलियो था और वो सनलाइट में अपनी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी कि इसकी व्हीलचेयर अपने आप ही चलते हुए एक स्टोर रूम में जाकर रुक जाती है। ये वही स्टोर रूम था जहाँ मिस्टर मुलिन्स डॉल्स बनाया करते थे। जीनिस को वहाँ एनाबेल की सोल नजर आती है। एनाबेल की सोल जीनिस को पोसेस करके उसके शरीर में चली जाती है। इसके बाद जीनिस का रूप चेंज होना शुरू हो जाता है और ये बात सबसे पहले लेंडा नोटिस करती है। लेंडा जीनिस की फ्रेंड भी होती है। इसे जीनिस की एनाबेल रूम में जाने का भी पता होता है। वो ये सब कुछ मिस्टर मुलिन्स को बता देती है। मिस्टर मुलिन्स ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। मिस्टर मुलिन्स को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि फाइंड मी। ये बिल्कुल वैसा ही नोट था जैसा एनाबेल अपने बचपन में लिखती थी। मिस्टर मुलिन्स इसे फॉलो करते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर रुक जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर वो डॉल बैठी होती है। मिस्टर मुलिन्स फौरन क्रॉस का निशान निकालकर इस डॉल की तरफ कर देते हैं। एनाबेल डेमन वहाँ आ जाता है और मिस्टर मुलिन्स का हाथ तोड़ देता है। हाथ टूटने की वजह से मिस्टर मुलिन्स क्रॉस को छोड़ देते हैं और वो एनाबेल डेमन मिस्टर मुलिन्स को मार देता है। सिस्टर शार्लेट को इस डॉल पर कुछ शक होने लगता है। वो हकीकत जानने के लिए मिसेस मुलिन्स के पास आती है। मिसेस मुलिन्स पैरालाइज होती हैं और इसका आधा फेस जला होता है। वो सिस्टर शार्लेट को बताती है कि एनाबेल की डेथ के बाद हम लोग बहुत उदास थे, इसलिए हमने शैतानी ताकतों से मदद मांगी कि हमारी एनाबेल हमारे पास आ जाए। शैतानी ताकतों की वजह से हमें कभी भी एनाबेल की शक्ल देखने को मिल जाती थी और वो अपने डैड के साथ नोटिस से खेला भी करती थी। हमारे लिए यही बहुत था। एक दिन एनाबेल की स्पिरिट ने हमसे इजाजत मांगी कि वो किसी डोल में आना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए इस दुनिया में रह सके। हमने उसे इजाजत दे दी लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो स्पिरिट एनाबेल की नहीं बल्कि एक डेमन था जिसने हमें धोखा दिया था। वो डेमन अब इस दुनिया में आ चुका था, इसलिए मैंने एक बार इस डेमन को क्रॉस का निशान दिखाया तो इस डेमन ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा फेस जला दिया। इसके बाद हमने चर्च के फादर से हेल्प मांगी। उन्होंने इस डॉल को रिचुअलाइज करने के साथ क्लोजेट में बंद कर दिया ताकि वो डेमन बाहर आकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। फिर इसी रात डेमन जीनिस के अंदर आकर
मिसेस मुलिन्स को मार डालता है और ऑर्फनेज की बाकी लड़कियों को भी मारने की कोशिश करता है। जीनिस के रूप में वो डेमन लिंडा पर अटैक करता है, लेकिन सिस्टर शार्लेट वहाँ आकर जीनिस के गले में एक लॉकेट डाल देती है और जीनिस और इस डॉल को इसी क्लोजेट में बंद कर देती है। इसके बाद सिस्टर शार्लेट वहाँ से सब लड़कियों को लेकर भाग जाती है। अगले दिन वहाँ पुलिस आती है और इसी क्लोजेट को ओपन करती है। क्लोजेट में डॉल मौजूद होती है, लेकिन जीनिस कहीं नहीं होती। वो क्लोजेट की वॉल में हॉल करके वहाँ से भाग चुकी थी। फादर बताता है कि ये डॉल अब बिल्कुल पाक है, क्योंकि अब वो शैतान जीनिस की बॉडी में है। फिर हम एक ऑर्फनेज का सीन देखते हैं जहाँ पर जीनिस बैठी होती है। वहाँ मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस आते हैं। वो यहाँ एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे। जीनिस इन्हें अपना नाम एनाबेल बताती है। इन्हें एनाबेल बहुत पसंद आती है और इसे अडॉप्ट करके वो अपने साथ ले जाते हैं। कुछ साल बाद जब जीनिस बड़ी होती है तो एक क्लिट को ज्वाइन कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का खून कर देती है। खून करने के बाद वो अपने नेबर्स जॉन और मिया के घर चली जाती है, जहाँ इसे एनाबेल डॉल नजर आती है। वहाँ जब वो खुदकुशी करती है तो इसके ब्लड ड्रॉप्स एनाबेल पर गिर जाते हैं और इस तरह इस डेमन की सोल दोबारा डॉल की बॉडी में चली जाती है। एनाबेल क्रिएशन का ये पार्ट यहाँ पर ही एंड होता है। ये मूवी दरअसल 2014 में रिलीज होने वाली एनाबेल का प्रीक्वल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।